नानक। धन गुरु नानक। जन्म साखी श्री गुरु नानक देव जी की। भाई बाले वाली साखी जयराम की। चैत्र वैशाख के दिनों में एक मनुष्य जिसका नाम जयराम था, उसकी जाति पलता थी। सुल्तानपुर कस्बे का निवासी था। वह खेतियों के निरीक्षण के लिए तलवंडी में आया। एक दिन वह राय बुलार के निकट बैठा था। तब सगाई की बात होने लगी। उसने राय बुलार से कहा कि मुझे अपने लिए किसी स्त्री की आवश्यकता है। तब अनेक बातों के पश्चात ब्राह्मणित को इस काम के लिए नित्य करने का प्रस्ताव राय बुलार ने रखा और कहा कि मैं मुसलमान हूँ, इसलिए अच्छी प्रकार नहीं कर सकता। यदि आपका रिश्ता हो सके तो कालू बेदी की पुत्री है, आप उससे पूछ कर देख सकते हो। मैं भी आपकी ओर से कहने को तैयार हूँ। तब एक दिन नित्य ब्राह्मण ने कालू जी से मिलकर कहा, हे श्री कालू जी, आप भी क्षत्रिय है और जयराम भी क्षत्रिय है। यह संयोग उत्तम है। आप जयराम के साथ रिश्ता बना ले तो अच्छा है। तब कालू जी ने कहा, पंडित जी आप कहते हो अथवा जयराम जी कहते हैं। तब राय बुलार ने कहा, पटवारी जी, ब्राह्मण के रूप में जयराम ही कह रहा है। तब कालू ने कहा, हजूर, मैं आपका कहना अस्वीकार नहीं करता। अंततः बीबी नानकी का विवाह सुल्तानपुर में किया गया। तब एक दिन कालू जी ने कहा, हे बेटा नानक, तू सुल्तानपुर जाकर अपने बहन नानकी को ले आओ। गुरुजी ने कुछ टाल मटोल किया। फिर माता तृप्ति जी के बार बार कहने पर श्री नानक देव जी अपने प्रेमी बाले को साथ लेकर सुल्तानपुर की ओर रवाना हो गए। बहन नानकी को मिलकर बहुत ही प्रसन्न हुए। फिर जयराम जी मिले, दोनों और बहुत ही प्रसन्न हुए। दूसरे दिन श्री गुरुजी ने बहन नानकी को साथ ले जाने का अनुरोध किया। जयराम ने कहा, हे नानक, यदि तुम दोनों अर्थात तुम और नानकी यहाँ ही रहो तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम दोनों को नहीं भेजना चाहता। तब नानकी जी ने कहा कि आप कृपया एक बार तो मुझे भेजो, क्योंकि इस प्रकार मेरे माता पिता भी प्रसन्न रहेंगे। तब जयराम जी ने नानकी जी से कहा, तुम्हारे भाई बहुत उदास है और जाना चाहते हैं। नानकी जी ने कहा, जैसे आपकी इच्छा हो वही ठीक है। मेरे विचार में आप इस बार नानक के साथ मुझे भेज दो, क्योंकि जहाँ माता पिता प्रसन्न होंगे वह नानक भी प्रसन्न हो जाएगा। मैं अपने भाई नानक देव जी से भय मानती हूँ। इस बार आपको उसका कथन मानना ही उत्तम है। नानक देव भाई जो कुछ अपनी रचना से कह देते हैं वह आश्चर्य सत्य होता है। जयराम जी ने नानकी जी के विचार मान लिए तो कहा, अच्छा अब तुम जाओ, परंतु कब तक यहाँ पर आओगे? जयराम को उत्तर में नानक ने कहा कि जब आप वहाँ आएंगे तब अपने साथ ही ले आना। अंत में भाई बाला गुरुजी और बीबी नानकी तलवंडी की ओर चल दिए। घर में आकर माता पिता को मिले। यह समाचार राय बुलार ने भी सुना कि नानक देव आ गए हैं। राय बुलार श्री नानक जी को मिलकर अति प्रसन्न हुए। जब फिर वैशाख के दिन आए तो फिर खेती के निरीक्षण पर जयराम तलवंडी में आए। तमाम काम से जब फुर्सत हुई तब वापस जाने का बंदोबस्त करने लगे। राय बुलार ने जयराम जी का बहुत स्वागत किया। राय बुलार ने कहा, हे जयराम जी, आप मेरे योग्य सेवा बताओ और एक बात मैं कहनी चाहता हूँ, वह यह है कि आपका ससुर कालू पटवारी
स्वभाव का अत्यंत कड़वा है और आपका जो साला श्री नानक है वह तो अत्यंत उत्तम स्वभाव का संत पुरुष है। मैं चाहता हूँ कि नानक देव जी को आप अपने पास सुल्तानपुर ही रखो। नानक देव जी जब महात्म से मिलते तथा उनकी सेवा करते हैं तब कालू दुखी होकर अशब्द कहता है। इसलिए नानक जी को आप अपने पास रखो। इससे यह कुछ काम काज भी सीख जाएगा और पिता के कोप का भोजन भी नहीं बनेगा। जयराम ने कहा, मुझे स्वीकार है, मैं इसे अपने पास रखूंगा और किसी अच्छे घर में इसकी शादी भी करवा दूंगा। तब राय ने कहा, अब नानक तुम्हारे साथ शोभा नहीं देता। दूसरे महीने हम लोग श्री नानक देव जी को आपके पास भेज देंगे। इसकी सगाई उधर ही किसी नेक घराने में करवा देना। इस कथा पश्चात श्री जयराम जी दिरागम मुकुलावा लेकर अपने घर को आए। धन गुरु नानक। वाहे गुरु जी का खालसा, श्री वाहे गुरु जी की फतेह।